रक्षाबंधन पर एक छोटा सा धागा भाई बहन के रिश्तों को अटूट बनाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राखी की शुरुआत कैसे हुई? तो चलिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और राखी की शुरुआत कैसे हुई। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग में देवताओं और राक्षसों के बीच एक भयानक युद्ध चल रहा था। देवराज इंद्र हर दिन राक्षसों से लड़ते थे, लेकिन राक्षसों की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। इंद्र की हार लगभग तय मानी जा रही थी। स्वर्ग लोक में डर और निराशा फैल गई थी। इंद्र की पत्नी इंद्राणी सची देवी अपने पति को इस हालत में देखकर बहुत दुखी थी। वो जानती थी कि इंद्र अकेले इन राक्षसों को हरा नहीं सकते, लेकिन इंद्राणी हार मानने वाली नहीं थी। उन्हें विश्वास था कि सच्चे मन की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। सावन मास की पूर्णिमा की सुबह इंद्राणी ने एक पवित्र रेशमी धागा ली। उस धागे को उन्होंने यज्ञ की अग्नि के सामने रखकर मंत्रों का जाप किया। फिर उस धागे को इंद्र के दाहिने हाथ पर बांधते हुए बोली, ये रक्षा सूत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। इसमें मेरे मन की दुआएं और आशीर्वाद छुपे हैं। इंद्राणी ने इंद्र को विश्वास दिलाया कि वह जब तक यह धागा तुम्हारे हाथ पर बंधा है, कोई भी राक्षस तुम्हें हरा नहीं सकता। उस दिन इंद्र ने रक्षा सूत्र बांधकर युद्ध भूमि में कदम रखा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इंद्र के भीतर एक नई शक्ति, नया विश्वास जाग उठा था। उन्होंने राक्षसों की सेना पर जोरदार हमला किया और उन्हें पराजित कर दिया। इंद्र की यह जीत केवल उनके शस्त्रों की वजह से नहीं थी, बल्कि इंद्राणी के उस धागे की वजह से थी जिनमें प्रेम, आस्था और रक्षा की शक्ति बंधी थी। उसी दिन से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई, जो आगे चलकर रक्षाबंधन के रूप में मनाई जाने लगी। आज भी जब बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो उसमें सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि उनकी दुआएं और रक्षा का वचन भी बंधा होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।